आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत ही महत्व का दिन है। इसलिए नहीं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं हमने आपको 3 कैंडिडेट के लिए वोट मांगने आए हैं। इसलिए महत्व का दिन है। इस देश के आजादी के लिए लड़ाई लड़े और इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्मदिन है। जवाहरलाल नेहरू जी ये मामूली व्यक्ति नहीं थे या एक मामूली प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। ये देश विदेश में इनकी प्रतिभा थी और एक सेक्युलर, एक बहुत विद्वान और देश के लिए बहुत जज्बा रखने वाले, हिम्मत से काम करने वाले श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ये जो आज जन्मदिन है, इसीलिए मैंने कहा ये महत्व का दिन है, इसलिए उनको मैं नमन करता हूं। उनका 134वां दिन जयंती है और हम सभी को याद रखना है, जिसने इस देश में लोकतंत्र की बुनियाद डाली। और हम जो लोग आज लड़ रहे हैं, इस लोकतंत्र के बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए आज हम जो लड़ रहे हैं, उन्होंने जो बना के रखा था ढांचा, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको साथ देकर जवाहरलाल नेहरू जी और बाबा साहब अम्बेडकर दोनों ने मिलके इस देश में ऐसा एक संविधान बना, सारे गरीबों को, सारे महिलाओं को, सारे जितने भी किसान हैं, सबके लिए अगर किसी ने वोटिंग का अधिकार दिया, ये दोनों ने मिलके जो संविधान बनाया, उससे आज सबको वोटिंग का अधिकार है। नहीं तो पहले का जो था ब्रिटिश के जमाने का और राजे महाराजों का जमाने का, आप गुस्से में मत आओ, राजे महाराजों तो मेरा तो जन्मी बाद में लेकिन सोच कहाँ जाती, कभी कभी वो सताते रहती है। तो ये जो आजादी के पहले वोटिंग थी, ब्रिटिशरों ने जो इस देश में चंद लोगों के हाथ में ही वोटिंग पावर दी थी, जिसके पास बहुत जमीन है, जिसके पास टैक्स देने की शक्ति है, जिसके पास दुकानदारी है, ये सारी चीजें जिसके पास है, उसी को वोटिंग पावर था। किसी किसान को नहीं था, किसी महिला को नहीं था। अब दलितों का तो छोड़िए, वो तो सेकंड क्लास सिटीजन, उनको तो कोई पूछता ही नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में इस देश में संविधान बना के छोटे बड़े, गरीब, महिला, सबको समान अधिकार दिया और सबको एक ही वोट, दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को और गरीब किसानों को, उनको एक ही वोट। और इस देश में जो अमीर लोग हैं,
पहले के जो राजा महाराजा भी है उनको भी एक ही वोट, उसकी कीमत भी उतनी। क्या आपके वोट को कम नहीं था, कम नहीं समझते और उनके वोट को भारी नहीं समझते? ये सबको समान, सब जाति के लोगों के लिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, सबको समान अधिकार, समान हक और उस वोटिंग को एक ही कीमत, एक ही वैल्यू थी। ये कांग्रेस ने किया और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको वहां पर मेहनत करके गरीबों के लिए दिलवाया। तो ये है खूबी कांग्रेस की। और कांग्रेस के बारे में सबसे ज्यादा गालियां देते हैं बीजेपी वाले। मुझे समझ में ही नहीं आता बीजेपी वाले गालियां क्यों देते। अरे भाई, आपको मालूम होता आजादी की कीमत क्या है। अगर आपके घर में कोई आजादी के लिए लड़कर मरता तब तुमको मालूम होता था आजादी की कीमत क्या है। अगर आपके घर में घर के लोग अगर जेल जाते, जेल में अगर आटा पीसते, पीने को अगर पानी भी नहीं मिलता तो फेंक देते थे मुंह पे, ऐसी वातावरण में अगर आपके लोग, आपके पुरखे, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग अगर जाते थे तो उनको मालूम होता था आजादी की कीमत कैसी होती है। तुमने कुछ नहीं किया, अब फुक्कट में बैठ के खा रहे हो। मेहनत करा मुर्गी साहब, अंडा खाया फकीर साहब। मेहनत तो हम लोग करे, कांग्रेस के लोग। जेल में हम गए, फिर आज हमको ही गालियां दे रहे। ये इसलिए मैं बोलता हूं, खासकर दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, चाहे वो किसी जाति के हो, इनको सच्ची आजादी मिली तो वो जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल ऐसे लोगों ने लिखकर देश को एक बनाया और देश आज एक होकर तरक्की किया। कांग्रेस पार्टी ने ही बहुत से चीजें इस देश में लाई। फिर भी हमको ये पूछते हैं, कौन? मोदी जी। क्या पूछते हैं? अरे भाइयों और बहनों, 70 साल में तुमने क्या किया? अरे भाई, हम 70 साल में कुछ नहीं करते तो तुम प्रधानमंत्री होके नहीं बैठते थे। तुमको प्रधानमंत्री और शाह को होम मिनिस्टर जो बने, इस देश के आजादी को लाकर और इस देश में संविधान को रक्षा करके लोकतंत्र को बचाए, इसलिए आप वो कुर्सी पे बैठे। लेकिन आप वो लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं। संविधान को खत्म करके आप अपना ही संविधान लाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं ऐसी लोग फिर हुकूमत करे? आप चाहते हैं? तो जब आप नहीं चाहते तो हमारे को एक वचन दो कि हमारा कैंडिडेट तो है, सभी है, 3 कैंडिडेट यही है, लेकिन वोट के भी ज्यादा मैं जो आया हूं, वोट तो आप सोच समझ के देते हैं। मैं अंदर आके नहीं देखता, गुर्जर है नहीं, आप भी नहीं देखते, इन्हों भी नहीं देखते, कोई भी अंदर आते नहीं। आपके दिल की आवाज जो बोलती है उससे आप वहां जाकर बटन दबाते हो। लेकिन हमको इस देश को बचाना है।
इस देश को एक रखना है और इस देश के लोगों को हम बचा के अगर रखे तो देश मजबूत होता है। सिर्फ भाषण से नहीं होता। मोदी जी साहब जो संडे को एक बार करते ना मन की बात, लेकिन लोगों की दिल की बात कभी नहीं सुनी। सिर्फ अपनी मन की बात बोले लेकिन लोगों के दिल की बात कभी नहीं बोले। और वो चुप भाषण करना और कहना हमने लाया, गरीबी हमने देखी। अरे बाबा तुम कहां देखे? तुम तो एक बहुत बड़ा कैंटीन लगा के ठेकेदार बन के बैठे थे। हम तो मजदूर लोग कसपट निकालने का, अपना काम करने का, मजदूरी करने का, ईंट उठाने का, पत्थर काटने का, ये काम असल गरीब ने किया। और तुम जब वोट होना है, मैं गरीब का बेटा हूं, मेरी माँ बर्तन मांजती थी। अरे भाई हम तो रोज बर्तन मांजते हैं यहाँ, तुम तो कभी मांजे होंगे। हमारी महिलाएं माएं जो गरीबी में है, बच्चों को खाना नहीं खिला सकती, पौष्टिक आहार नहीं मिलता। यहाँ की स्थिति यही है। चौहान साहब कभी बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं देते, महिलाओं को नहीं देते। अगर किसी ने आदिवासी बच्चे पे जाकर उसको नीचे गिरा के अगर उसके मुंह में पेशाब करता है तो इन्हों जाके बाद में कहते हैं मेरे से गलती हो गई, उठो, उसके पैर धोते हैं। पैर धोने से कुछ होने वाला नहीं। उसकी गरीबी को हटाओ, उसको खाना दो, पेट को खाना दो, सर पे छत दो, शरीर पे कपड़े दो। उस वक्त ये बातें ठीक रही। चुप दिखाने के लोगों को अच्छा एक टॉवेल, अच्छा एक कंबल बिछा के अपना कारपेट रखे, वहां पर रखे, दोनों पैर धो लिए और पिए क्या नहीं की नहीं ना, मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं कर्नाटक का हूं इसीलिए मुझे यहाँ मालूम नहीं होता, तो वो भी नहीं करे। ठीक है, तो ये दिखाने के लिए, अरे भाई दिखाने के लिए मत करो, उनको उनके समस्याओं को सुलझाओ। गलती होती है लेकिन तुम कभी भी गलती को सुधारने का काम नहीं किया। लोगों को कुचलते रहे, मारते रहे, मरवाते रहे। अगर ऐसी सरकार रही क्या देश की भलाई होगी? तो इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि जो इस देश में गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा लोकतंत्र हमने तैयार करके रखा है, और ये तो बुंदेलखंड या बहुत बड़ा लड़ाकू लोग रहते हैं। बहुत से लोग, मैंने सुना कि मिलिट्री में जाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन मिलिट्री में जाने वाले लोग यहाँ से जो भर्ती होते हैं उनके लिए मोदी ने बहुत अच्छा एक काम किया है। कौन सा काम? अग्निवीर। अग्निवीर कितने दिन के लिए? 4 साल के। अरे भाई 4 साल के लिए एक अग्निवीर बोल के उसको बुला के तैयार करके दिए तो क्या उसको पेंशन मिलेगा? क्या उसको प्रमोशन मिलेगा? क्या कम से कम उसकी नौकरी तो परमानेंट होगी? नहीं। तो ऐसे झूठ बोलने का उनके पास बहुत बड़ा लिस्ट है। किनके पास? मोदी जी के पास बहुत बड़ा लिस्ट है झूठ बोलने का। पहले तो बोले नौजवानों को, अरे मैं अग्निवीर, देश के लिए जोश। अरे देश के लिए सब जोश है,
कुर्बानी किए, सूली पे चढ़े, तब तो देश आजाद हुआ है। उस वक्त तो आप अभी जन्मे नहीं थे। तो भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा, अग्निवीर जैसा स्कीम लाए, कोई गरीब को फायदा नहीं हुआ, और उनको आज फिर 4 साल कंप्लीट करके वो रास्ते पे फिर रहे पापी जान, उसको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं। देश में 30 लाख सरकारी नौकरी खाली है। कितने हैं? 30 लाख। मोदी साहब भर्ती करो। रेलवे में खाली है, पोस्ट ऑफिस में खाली है, स्कूल में खाली है, डिफेंस में खाली है, हर जगह खाली है। मैंने वो टोटल सब पार्लियामेंट से लिया, 30 लाख नौकरियां खाली है। और 30 लाख में आप भर्ती कितना कर रहे हैं? 10,000, 15,000, 20,000 करके क्या करते हैं उसमें कि जैसा कि ये पहले तो आपको नौकरी करने वालों को भी मालूम है, फिर दूसरों को भी मालूम है, वो पोस्ट ऑफिस से आता था। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design.